हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अर्जुन असू। और आज मैं आपको इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम में लगभग बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था क्लाइव ने, और ये हुआ था 1757 में, और बंगाल के नवाब और क्लाइव के बीच हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे क्लाइव। सेकंड क्वेश्चन, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग। नेक्स्ट, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। फिर भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये कैनिंग थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डुप्ले को कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कार्नवालिस को कहा जाता है, और इन्हें अस्थाई बंदोबस्त के जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने ही पुलिस का भी जनक कहा जाता है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। फिर है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन 1905 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो उसमें वायसराय थे करजन, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और इसे रद्द किया गया था 1911 दिल्ली दरबार में। फिर 1857 की क्रांति में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया में कौन सी व्यवस्था थी? ये भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ इंडिया में हमारी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, और इसके जन्मदाता थे कार्नवालिस। और फिर है, साउथ इंडिया में कौन सी व्यवस्था थी? ये थी रैयतवाड़ी, या इसमें थे रीड और मुनरू। ये हमारा लगभग इनमें से एक क्वेश्चन आता है हर बार। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। यरवादा जेल में हुआ था, जो पुणे में स्थित है। फिर है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1925 कानपुर के अधिवेशन में सरोजनी नायडू। इसका सही जवाब है, सरोजनी नायडू थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट की दो पत्रिकाओं के नाम बताइए। एनी बेसेंट की दो पत्रिका थी, पहली न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो आयरलैंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्प्लेस किसके शासनकाल में आया? ये 1854 डलहौजी के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट है, पहली ट्रेन कब चली थी? पहली ट्रेन डलहौजी के कार्यकाल में चली थी 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। फिर है, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? ये हैं हाल्ट मैकेंजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो इसका सही आंसर है डलहौजी। और डलहौजी का एक और ख़ास बात है, आउट्रम की रिपोर्ट इसी ने दी थी, और अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था इसने। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवध को कुशासन के आधार पर किसने हड़पा था? तो ये डलहौजी इसका सही आंसर है। फिर है, भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? तो 1872 में की गई थी, और मेयो इसका वायसराय था उस समय का। विश्व में पहली जनगणना पूछे तो विश्व में सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई थी। फिर है, भारत में दशकीय जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो 1881 में हुई थी, और रिपन के समय में हुई थी। फिर है, जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो इसे रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ये आया था 1919 में, जिसे काला कानून भी कहते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और राजेंद्र लहरी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ तारीख हैं तो इसे देख लेते हैं। 1905 में 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन लागू हुआ था और 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल अलग हो गया था। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन था जो। फिर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। फिर 1915 9 अगस्त 1915 गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। फिर 1916 लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, जहाँ पे नरम दल गरम दल एक हो गया था। फिर है 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया था और उनका यह पहला सत्याग्रह था। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर 1919 में एक और हुआ था, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड एक्ट आया था जिस इन्होंने लाया था जो रॉलेट एक्ट था। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। CR मतलब चित्तरंजन दास ने की थी। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राव को कहा जाता है और ये अकबर सेकंड के शासनकाल के समय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की थी। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? तो ये पुर्तगालियों ने सिखाई और पुर्तगालियों की एक और देन है, वो है प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने ही लाया था। फिर है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो था मुग़ल शासक, उस समय शाह आलम सेकंड थे। ये 1974 में हुआ था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।